नमस्कार प्यारे साथियों, क्या हाल है। आज हम जिस टॉपिक के बारे में चर्चा कर रहे हैं उसका नाम है सीड। सीड इसलिए अपने आप में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि सीड एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंडर आता है। क्लियर है मेरी बात। और आज हम जिस टॉपिक के बारे में चर्चा कर रहे हैं उसका नाम है सीड। सीड क्यों ज्यादा जरूरी है, क्यों महत्वपूर्ण है, आप मुझे बताएं क्यों महत्वपूर्ण है और इस पर कितने ज्यादा रूल रेगुलेशन एक्ट्स बने हैं, विभिन्न संस्थाएं बनी हैं जो सीड को रेगुलेट कर रही है। कारण क्या है, इतना महत्वपूर्ण क्यों है बीज। बीज इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि बीज क्या है, हमारा देश कृषि प्रधान देश है और जो प्रोडक्शन होता है वो डिपेंड करता है आपकी सीड की क्वालिटी क्या है। अगर फार्मर के पास उच्च क्वालिटी का सीड है तो क्या है, प्रोडक्शन में कई गुना इजाफा हो सकता है। अगर ऐसा लगता है कि या ऐसा होता है कि जो सीड है वो निम्न क्वालिटी का होता है तो क्या होता है कि जो प्रोडक्शन है वो डिक्रीज होगा 100%। कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि सीड ऐसा मिल जाता है जिससे क्या है, जर्मिनेशन भी नहीं होता। तो उन्हें रेगुलेट करने के लिए उनको जो गलत बीज बेचते हैं, गुमराह करते हैं, उन पर क्या है, कानूनी कार्रवाई करने के लिए विभिन्न एक्ट्स बने हैं। तो सीड इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। बताता हूं, सन 1900 सर्वप्रथम क्या हुआ, सर्वप्रथम 1869 को 1869 में जर्मनी में क्या होता है, जर्मनी में प्रोफेसर नोबे नोबे ने क्या किया था, सीड टेस्टिंग स्टेशन की स्थापना की। सीड टेस्टिंग स्टेशन की स्थापना की। इसलिए नोबे महोदय को क्या कहते हैं, फादर ऑफ सीड टेक्नोलॉजी। फादर ऑफ सीड टेक्नोलॉजी, फादर ऑफ सीड टेक्नोलॉजी किसे कहते हैं, नोबे को। इसके जस्ट बाद में क्या हुआ, सन 1924 में जर्मनी में ज्यूरिक स्थान एक है, कहा, स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में क्या हुआ, इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग एसोसिएशन की स्थापना हुई। किसकी हुई, इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग एसोसिएशन, इसकी स्थापना होती है। ये हिस्ट्री है जो क्या है, जैसे जैसे ज्ञान होता है मनुष्य को वैसे वैसे वो क्या है, इंपॉर्टेंट समझता है कि सीड कितना महत्वपूर्ण है। भारत की बात करें तो भारत में क्या है कि 1960 के अंदर है एक कमेटी बनती है, कमेटी। अच्छा, आईसीआर इंक्लूड होता है, आईसीआर केंद्रीय कमेटी थी। क्या थी, केंद्रीय कमेटी थी। और कमेटी ने क्या किया कि सिफारिश की कि अगर सीड अच्छी क्वालिटी का चाहिए तो क्या है, हमें किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। कमेटी ने कहा कि सीड से रिलेटेड अगर हमें काम करना है तो सबसे पहले क्या है कि नियम बनने चाहिए, कानून बनने चाहिए, और क्या है, रेगुलेशन होना चाहिए कि सीड को क्या है, कानूनी दायरे में लाया जाना चाहिए, तभी तो रुकेगा, नहीं तो गलत सीड है ऐसे ही मिलते रहेगा। एक और चीज कही कि हमें क्या करना पड़ेगा कि अच्छे सीड का क्या है, उत्पादन करना होगा, प्रोडक्शन करना होगा। अगर अच्छे सीड का प्रोडक्शन कर लिया तो उसकी सत्यता की जांच करनी होगी, क्या वो सीड असल में सही है या नहीं, इसके लिए क्या है, सर्टिफिकेशन करना होगा। प्रोडक्शन हो गया, अब क्या है, प्रमाणीकरण करना होगा कि क्या है, सीड है जो वास्तव में सही है या नहीं है। प्रोडक्शन हो गया, सर्टिफिकेशन हो गया, और क्या है कि उसका वितरण करना होगा, यानी डिस्ट्रीब्यूशन, अच्छे सीड का
डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा। ये 3 हमें महत्वपूर्ण काम है करने होंगे, ठीक है। ये सरकार ने सबसे पहले जो काम किया, ये काम किया कि सीड को क्या है, नियम कायदों में बांधा जाए। इसलिए क्या है, ये जो मैं 3 बातें बता रहा हूं, ये जो 2 काम है ना, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन, सीड का प्रोडक्शन और सीड का डिस्ट्रीब्यूशन, ये जिम्मा किसको दे दिया, एनएससी को दे दिया, नेशनल सीड कॉरपोरेशन को दे दिया। और सर्टिफिकेशन से रिलेटेड जो काम है वो स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी को दे दिया। क्लियर है मेरी बात? क्या कहा मैंने कि जो प्रोडक्शन प्लस डिस्ट्रीब्यूशन का जो काम है, यानी उत्पादन और उसका वितरण का काम है, जो एनएससी को दे दिया। और एनएससी की बॉडी है स्टेट सीड कॉरपोरेशन, उनको दे दिया। स्टेट सीड कॉरपोरेशन, ये दोनों एक ही तो चीज है। स्टेट्स में स्टेट सीड कॉरपोरेशन राज्य बीज निगम काम कर रहा है नेशनल स्तर पर, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है, और वो नेशनल सीड कॉरपोरेशन है। यानी अब बीज का उत्पादन और उसका वितरण का काम का जिम्मा तो इन्हें दे दिया। और क्या है कि जो प्रमाणीकरण है, सर्टिफिकेशन से रिलेटेड जो काम है, वो दे दिया स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी को। किसको दे दिया? स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी को, राज्य प्रमाणीकरण संस्था। समझ रहे हो मेरी बात? यानी ये प्रोडक्शन का काम करेगी, ये सर्टिफिकेशन का काम करेगी। देखो ऐसे तो सर्टिफिकेशन होता नहीं है, ऐसा सर्टिफिकेशन नहीं होता। नेशनल सीड कॉरपोरेशन, या यूं कहें हम जो भी प्रोडक्शन करने वाली बॉडी है, चाहे कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट है, या ये आधार बीज का जो उत्पादन का जिम्मा है ना, आधार बीज का उत्पादन का जिम्मा एनएससी ने ले रखा है। और प्रमाणित बीज के उत्पादन का जिम्मा मुख्य रूप से स्टेट सीड राज्य जो बीज निगम है उन्होंने ले रखा है। आधार बीज का तो एनएससी ने, एसएससी ने प्रमाणित बीज का जो जिम्मा है वो ले रखा है। क्लियर है मेरी बात? अब देखो आपको बता दूं कि जैसे कोई भी प्रोडक्शन करने वाली इंस्टीट्यूट है या संस्था है या कोई फार्मर्स है, तो क्या होता है कि जैसे मान के चलो स्टेट सीड कॉरपोरेशन राज्य बीज निगम है, इसने क्या है यहाँ ट्रायल्स लगा रखे हैं, मानो हजारों एकड़ में ट्रायल लगा रखे हैं। और ये क्या करती है कि अगर इसे प्रमाणित बीज उत्पादन करना हो, तो ये क्या कहेगी, ये जो राज्य प्रमाणीकरण संस्था है उसके पास जाएगी, स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी के पास जाएगी, और एजेंसी को ये कहेगी कि मुझे प्रमाणित बीज उत्पादन करना है, क्या आप मुझे परमिशन दे सकते हैं? तो वो कहेगी हाँ दे सकते हैं। लेकिन वो चेक करेगी क्या जो ये प्रमाणित बीज उत्पादन कर रहा है तो आधार बीज कहां से आया, क्या आधार बीज सही है या नहीं है, क्या उस पर टैग लगा है या नहीं है, क्या उसकी जेनेटिक प्योरिटी ये सब सही है कि नहीं है, तो सभी स्टैंडर्ड के अंडर आता है या नहीं, ये सभी जांच करने के पश्चात क्या है कि जो एजेंसी है वो अनुमति देती है। क्या देती है? अनुमति। और अनुमति मिलने के बाद में क्या होता है, जो राज्य बीज निगम है वो क्या है, या यूं कहें यूनिवर्सिटीज है या कोई भी संस्थान है, वो बीज की बुआई करता है, आधार बीज की। और आधार बीज की बुआई करने के पश्चात है बार बार क्या है, एजेंसी को बताता है कि मैं इसमें ये काम कर रहा हूं, इसमें ये कर रहा हूं। यानी वो जो प्रोडक्शन करना है उसे प्रमाणित बीज का, तो वो किसकी देखरेख में होगा? वो एजेंसी की देखरेख में। वो एजेंसी की देखरेख में ये स्टेट सीड को सर्टिफिकेशन एजेंसी है, और इसकी देखरेख में क्या होगा, बीज का उत्पादन, इसकी देखरेख में उत्पादन होगा। तभी तो ये एजेंसी आगे जाकर जब बीज उत्पादन हो जाता है तो सर्टिफिकेशन और देती है, नहीं तो नहीं देगी। मैं बता देता हूं कि जैसे हजारों एकड़ में अगर सीड प्रोडक्शन हो रहा है और सीड इंस्पेक्टर आता है, देखता है, सर्टिफिकेशन एजेंसी का कोई प्रतिनिधि आकर ये देखता है कि ये ट्रायल है, फला ट्रायल ठीक है, ओके है, बालियां एकदम सही है, और किसी भी प्रकार का अन्य कोई किस्म का पौधा इसमें नहीं है, आधार बीज जो लगा रखा है उसमें नहीं है, तो
अगर होता है तो रॉगिंग की क्रिया करवाता है, यानी दूसरी किस्म के पौधे बाहर निकालने की क्रिया, वो रॉगिंग कहलाती है, रॉगिंग की क्रिया करवाता है। इसके अलावा जो वीड वगैरह है ये भी साफ करवाता है, समय समय पर गाइडेंस देता रहता है, एजेंसी है जो। कभी कभी ऐसा लगता है कि जो ये 15 हेक्टर में 15 एकड़ में ट्रायल खड़ा है और वो मापदंड को पूर्ण नहीं कर रहा, तो एजेंसी कह सकती है कि हम इसका प्रमाणीकरण नहीं करेंगे। समझ रहे हो मेरी बात है? तो प्रमाणीकरण नहीं होता, प्रमाणीकरण फेल हो जाता है, और फेल होने के पश्चात क्या है, वो ट्रूथफुल लेबल सीड के अकॉर्डिंग उसकी क्या है, पहचान कर सकता है। क्लियर है मेरी बात? अब मैं बता रहा हूं आपको कि ये जो 3 काम है ये हुए, उसके बाद में क्या होता है कि 1963 में तो एनएससी बनी। 1966 में क्या है, कानून बना, यानी एक्ट। 1968 में क्या हुआ, रूल बने। ठीक है, और ये लागू हुए 2 अक्टूबर 1969 को लागू हुए। समझ रहे हो मेरी बात? एक्ट ने क्या कहा, एक्ट ने ये कहा कि एक तो होता है लेबल, एक होता है टैग, एक होता है लेबल, एक होता है टैग। एक्ट ने ये कहा, कानून ने ये कहा कि अगर आपको उच्च क्वालिटी का सीड प्रोड्यूस आप कर रहे हैं तो लेबल तो जरूरी है, लेबल तो जरूरी है। अगर आप बीज उत्पादित कर रहे हैं, बीज नाम आ गया, बीज का अगर नाम आ गया तो आपको, आप बीज कह के बेच रहे हो तो आपको लेबल लेना जरूरी है, लेबल उस पर होना चाहिए। लेकिन क्या है, टैग स्वैच्छिक है। टैग क्या है, स्वैच्छिक है। टैग आप ले भी सकते हो और नहीं भी ले सकते, आप प्रमाणीकरण करा सकते हो, वो आप पर डिपेंड है। अगर आप उसे प्रमाणीकरण कराकर बेचना चाहते हो एज ए प्रमाणित बीज के, तो आपको जरूरी प्रमाणीकरण कराना पड़ेगा और टैग लेना पड़ेगा। लेबल है वो आपको कोई भी सीड कह दिया, यानी सीड नाम अगर आ गया तो आपको लेबल। देखो 2 प्रकार के लगे होते हैं, कोई भी सीड होते हैं ना, उस पे 2 प्रकार की चीजें लगी होती है। एक तो होता है लेबल, एक होता है टैग। क्या? एक होता है टैग, एक होता है लेबल। तो लेबल तो जरूरी है, कंपलसरी है, टैग अनिवार्य नहीं है, स्वैच्छिक है। समझ रहे हो मेरी बात? आप समझ में आ गई ना? जब हम क्या है, प्रमाणित बीज का थैला उठाते हैं, घर लाते हैं, खोलते हैं, तो हमें 2 पर्चियां मिलती है, 2 पर्चियां मिलती है। वो पर्चियों की मैं बात कर रहा हूं, लेबल और टैग। अब देखो विभिन्न संस्थान है, उनके बारे में थोड़ी डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में हमको आगे की बात करेंगे। बीज नियम, नियम कौन कौन से बने? सीड एक्ट कब बना? 29 दिसंबर सन 1966 को, 29 दिसंबर सन 1966 को। बीज सीड रूल कब बने? 1968 में, 66 में, 68 में। और लागू कब हुए? लागू हुए थे दोनों 2 अक्टूबर सन 1969 को, 2 अक्टूबर 1969 को क्या लागू हुए थे। दोनों बने 1968 में और 1966 में लागू। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। सीड कंट्रोल ऑर्डर, ये एफएसओ में आया था। सीड कंट्रोल ऑर्डर 1983 में। सीड कंट्रोल ऑर्डर कब बना? 1983, 1983 में। एशिया का सबसे बड़ा कृषि यांत्रिक फार्म जेतसरा, आपको पता है। सीड पॉलिसी 2001 2001-02, ठीक है। बीज बिल, सीड बिल 2004, बीज ग्राम योजना 2018, और नेशनल सीड प्रोजेक्ट एनएसपी, नेशनल सीड प्रोजेक्ट कब? 1976 में। ये भी क्वेश्चन जेआर में बहुत बार आया हुआ है। नेक्स्ट देखो, ये सबसे पहले 10 जुलाई 1924 में क्या हुआ था? इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग एसोसिएशन, इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग एसोसिएशन ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में, ISTA, इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1924 में, ठीक है। और स्विट्जरलैंड में। सेंट्रल लेबोरेटरी फॉर एगमार्क कहाँ है? नागपुर में। ये तो बहुत बार क्वेश्चन है, नागपुर में, नागपुर में। देखो क्या होता है, आगे बताता हूं।
1960 में क्या हुआ था, 1960 में जब कमेटी बनी थी तो मैंने ये कहा था कि सर्टिफिकेशन एजेंसी प्रमाणीकरण का काम करता है, लेकिन प्रमाणीकरण से पहले क्या किया जाता है, टेस्ट किया जाता है कि बीज कितना सही है। उस टेस्ट को करने के लिए केंद्रीय बीज परीक्षण प्रयोगशाला सेंट्रल सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी की स्थापना नई दिल्ली में की गई। नई दिल्ली में की गई कब, 1960 में। और ये बाद में ट्रांसफर हो गई कहां, नेशनल सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी वाराणसी में। कहां होगी, वाराणसी, वर्तमान में वाराणसी में, ठीक है। नेशनल सीड कॉर्पोरेशन कब बना, 1963 में। राजस्थान की बात करें, राजस्थान राज्य बीज निगम कब बना, 28 मार्च 1978 को जयपुर में। इसका मुख्यालय 28 मार्च 28/3/78 है, ठीक है। राजस्थान में जो सर्टिफिकेशन का काम है, राजस्थान में बीज के सर्टिफिकेशन का काम है, कौन कर रहा है, राजस्थान राज्य सीड एंड जैविक प्रमाणीकरण संस्था, जिसकी स्थापना हुई थी 77 में। उसके बाद में 78 में ये होती थी राजस्थान स्टेट सीड एंड ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी। ये काम कर रही है प्रमाणीकरण से रिलेटेड। जैसे एनएससी ने, राजस्थान स्टेट सीड कॉर्पोरेशन ने स्थापना की, राज सीड्स ने प्रोडक्शन का कार्य किया और इससे क्या है, टैगिंग का कार्य करवाएगी। प्रमाणीकरण का काम है जो इससे करवाएगी। और बता देता हूं, सीड एक्ट है, स्क्रीनशॉट ले लो। सीड एक्ट देखो क्या है, इंडियन सीड एक्ट वाज एक्टेड 1966 इज बीन फोर्स इन 2 अक्टूबर 1969 इज ऑल स्टेट्स माइनर टेरिटरीज, यानी जितने भी स्टेट्स एंड माइनर टेरिटरीज हैं उनके अंदर क्या है, टेरिटरीज के अंदर क्या है, ये इसकी स्थापना सीड एक्ट को रेगुलेट किया गया था। सीड एक्ट वाज अमेंडमेंट कब हुआ था, 1972 में। अमेंडमेंट कब हुआ था, 1972 में, ठीक है। दिस एक्ट एम टू रेगुलेटिंग द क्वालिटी ऑफ सीड सोल्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पज थ्रू कंपल्सरी लेबलिंग। ये बात आपको याद रखनी है, ये बात अति महत्वपूर्ण है। कौन सी, कंपल्सरी लेबलिंग। लेबलिंग क्या है, कंपल्सरी है। और सर्टिफिकेशन क्या है, सर्टिफिकेशन वॉलेंट्री है, कंपल्सरी है लेबलिंग। क्लियर है मेरी बात, इतनी बातें आपको ध्यान, इस सीड एक्ट में ये बातें कही थी। सीड पॉलिसी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, सीड पॉलिसी बनाई गई थी। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ सीड। बीज के प्रकार, बीज के प्रकार, एक तो होते 3 स्टेज सीड या 3 टियर सिस्टम। 3 टियर सिस्टम होता है, 3 तरह से 3 फेज में सीड का प्रोडक्शन होता है। पहला देखो, अगर ये सीड प्रोडक्शन की बात कर रहा हूं, पहला ब्रीडर सीड, उसके बाद में 3 स्टेज की बात कर रहा हूं 3 टियर सिस्टम में। 3 टियर सिस्टम में क्या होता है, ब्रीडर सीड, फाउंडेशन सीड, फिर सर्टिफाइड सीड। अब होता है 4 टियर सिस्टम, 4 स्तरीय सिस्टम। 4 टियर सिस्टम में अगर सीड प्रोडक्शन करना हो तो 3 प्रकार के सीड प्रोडक्शन होते हैं, 3 टियर सिस्टम, 4 टियर सिस्टम और 5 टियर सिस्टम। यानी एक जो 4 टियर सिस्टम होता है उसमें क्या होता है, ब्रीडर सीड उत्पादित हो गया, इसके बाद में फाउंडेशन सीड 1, और इसी को वापस बीज कर क्या करते हैं, फाउंडेशन सीड 2 का उत्पादन करते हैं। उसके बाद में क्या हो गया, सर्टिफाइड सीड। कितने हो गए, 4 टियर, 1 2 3 4, इसकी 2 जनरेशन होती है। क्लियर है मेरी बात। अब है 5 टियर सिस्टम। 5 टियर सिस्टम सीड प्रोडक्शन का, पहला कौन सा है, ब्रीडर सीड, उसके बाद में फाउंडेशन सीड फर्स्ट, फिर फाउंडेशन सीड 2, फिर ब्रीड सर्टिफाइड सीड फर्स्ट, फिर सर्टिफाइड सीड 2। सर्टिफाइड, फाउंडेशन सीड फर्स्ट, फाउंडेशन सीड 2, सर्टिफाइड सीड फर्स्ट, ये 5 प्रकार के बीज हो गए। समझ रहे हो मेरी बात, बीज तो सेम ही है लेकिन पीढ़ी क्या है, एक एक्स्ट्रा कर ली इन्होंने। कई बार क्या होता है, ये क्यों करते हैं, आप मुझे बताओ क्यों करते हैं।
जैसे फाउंडेशन सीड से ही फाउंडेशन सीड का निर्माण करना क्यों किया जाता है, ये क्यों किया जाता है? कई बार क्या सर्टिफाइड सीड को बोकर सर्टिफाइड सीड का ही उत्पादन कर लेते हैं, क्यों किया जाता है? आपको पता है फाउंडेशन सीड बोएंगे तो सर्टिफाइड सीड बनेगा, लेकिन कई बार क्या है फाउंडेशन सीड से ही फाउंडेशन सीड प्रोड्यूस कर लेते हैं, कारण बताओ क्यों? क्योंकि कई बार क्या है बीज की शॉर्टेज हो, सीड अगर कम पड़ गया तो क्या है सीड को ज्यादा करने के लिए ये सिस्टम अपनाया जाता है। अब देखो टाइप्स ऑफ सीड भारत में कितने प्रकार के हैं? भारत में 4 प्रकार के, भारत में 4 प्रकार के सीड है, 4 प्रकार के सीड है। देखो पहली बार क्या है साइंटिस्ट जब 2 वेराइटियों का क्रॉस कराकर कोई नई वेराइटी रिलीज करता है, वो प्रथम वेराइटी होती है। क्या होती है? जैसे 2 नई वेराइटियों में क्रॉस करवाया और तीसरी वेराइटी डेवलप की। आपको पता है जब प्लांट ब्रीडर होता है ना, जो नई वेराइटी बनाता है उसे प्लांट ब्रीडर कहते हैं। प्लांट ब्रीडर क्या करता है? प्लांट ब्रीडर अपने अनुसंधान केंद्र के ऊपर क्या है छोटे छोटे ट्रायल्स लगाए रखते हैं, ट्रायल्स रखता है। तो पहली बार जब बीज बनता है तो छोटे छोटे ट्रायल्स होते हैं, उनका निषेचन करवा के नया बीज बनाता है, या क्या सेल्फिंग से करवाता है, या किसी भी विधि से बीज का निर्माण करता है। तो ट्रायल्स के माध्यम से करते हैं, छोटे छोटे ट्रायल्स होते हैं। तो बीज उत्पादन होगा तो वो क्या है किलोग्राम में, थोड़ी मात्रा में होगा। तो पहली बार जब कोई ब्रीडर क्या करता है बीज का उत्पादन करता है तो उसे कहते हैं नाभिकीय या न्यूक्लियर सीड। इसमें जेनेटिक प्योरिटी और क्या है फिजिकल प्योरिटी कितनी होती है? 100% होती है। जेनेटिक प्योरिटी एंड फिजिकल प्योरिटी कितनी होती है? 100% होती है। क्लियर है ना मेरी बात? क्या कह रहा हूं मैं? जेनेटिक प्योरिटी एंड फिजिकल प्योरिटी कितनी होती है? 100%। प्रजनक द्वारा उत्पन्न की जाती है। क्या की जाती है? प्रजनक द्वारा उत्पन्न की जाती है। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात मैं क्या कह रहा हूं? प्रजनक बीज द्वारा पहली बार जो बीज का उत्पादन किया जाता है वो नाभिकीय बीज होता है, जो क्या है प्लांट ब्रीडर द्वारा या प्रजनक द्वारा ही उत्पन्न किया जाता है, उसकी देखरेख में होता है। प्रजनक बीज ब्रीडर सीड में अनुवांशिक शुद्धता और भौतिक शुद्धता 100% होती है। इस पर कौन सा टैग लगा होता है? गोल्डन येलो कलर का टैग है, ये दिखाने के लिए कि ये ब्रीडर सीड है। वैसे सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं होती, इसे प्रमाणीकरण की जरूरत नहीं होती, सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं होती। किसके द्वारा? प्रजनक, ये दोनों प्रजनक द्वारा ही तैयार की जाते हैं। क्लियर है मेरी बात? या क्या स्पॉन्सर्ड संस्था है, जैसे किसी इंस्टीट्यूट पर ये बीज लगा रखा है, जिस इंस्टीट्यूट पर नई किस्म का इजाद हुआ है उसी इंस्टीट्यूट पर क्या है पादप प्रजनक की देख रेख में कार्य करता है। अगर पादप प्रजनक नहीं हो तो उस इंस्टीट्यूट के जो अन्य ब्रीडर्स हैं जो वो यानी इंस्टीट्यूट की देख रेख में, की संस्था की देख रेख में आधार बीज तीसरी श्रेणी का है। आधार बीज पर क्या है? आधार बीज के उत्पादन का जिम्मा किसने? एनएससी ने ले रखा है। अगर आपसे पूछ ली कि आधार बीज का उत्पादन का मेजरली जो जिम्मा किसने ले रखा है? एनएससी ने ले रखा है। देखो आधार बीज को कहते हैं फाउंडेशन सीड, इसमें भौतिक शुद्धता 98% होती है और अनुवांशिक शुद्धता 99.5% होती है। क्लियर है मेरी बात? और सफेद रंग का इस पर टैग लगा होता है, व्हाइट कलर का टैग लगा होता है। किसके द्वारा उत्पादन किया जाता है? मेनली तो एनएससी के द्वारा, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन के द्वारा उत्पादन किया जाता है आधार बीज का। इसके अलावा जो भी यूनिवर्सिटी है, केवीके, आईसीआर के कैंपस है, संस्थाएं हैं, वो इसको कहते हैं मदर सीड। क्यों कहते हैं मदर सीड? आधार बीज को मदर सीड कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि जो व्यवसायिक उत्पादन के लिए जिस बीज का क्या है, व्यवसायिक उत्पादन के लिए जिस बीज को बिजाई की जाती है किसानों द्वारा, उसे कहते हैं प्रमाणित बीज। और प्रमाणित बीज का जनक कौन सा है? आधार बीज। इसलिए इसे कहते हैं, क्योंकि हर किसान के पास प्रमाणित बीज पहुंचता है, इसलिए इसे कहते हैं मदर सीड। क्या कहते हैं? मदर सीड। क्या कहते हैं? मदर सीड्स। क्या कहते हैं? मदर सीड्स। क्लियर? प्रमाणित बीज, सर्टिफाइड सीड। चौथी जो लास्ट श्रेणी है जो किसानों तक पहुंचती है वो है प्रमाणित बीज। ब्लू कलर का
टैग लगा होता है एजर ब्लू, ब्लू कलर का टैग लगा होता है, नीले कलर का किसानों को बुआई हेतु उपलब्ध यही करवाया जाता है। ये किसके द्वारा? स्टेट सीड कॉरपोरेशन के द्वारा उत्पादित किया जाता है। नेक्स्ट, एक होता है 5वीं श्रेणी जो भारत में का उत्पादन नहीं, ये क्या है? फाउंडेशन सीड से ही क्या है तैयार किया जाता है, ठीक है, या रजिस्टर्ड सीड खुद से किया जा सकता है। पंजीकृत बीज ये भारत में नहीं चलता, दोनों में 99% भौतिक शुद्धता और है क्या है अनुवांशिक शुद्धता होती है। इस पर पर्पल कलर का, यही होता है ना पेन वाला साइड, पर्पल बैंगनी कलर का टैग लगा होता है, भारत में उत्पादित नहीं होता। एक होता है सत्य अंकित बीज TLS, या तो ये विभिन्न जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है उनके द्वारा उत्पादित किया जाता है। कई बार क्या है, जब कोई फील्ड है, ट्रायल है, मैंने कहा था फील्ड अगर ट्रायल फेल हो जाते हैं, जैसे सीड प्रोडक्शन के लिए कोई ट्रायल लगा रखा है 10 एकड़ का, वो फेल हो गया तो उसे क्या है TLS लेबल लगाकर ये बेचते हैं। ये प्रमाणीकरण की तरह ही इसका क्या है उत्पादन किया जाता है, लेकिन इसका प्रमाणीकरण किसी वजह से नहीं होता, तो इसे क्या है ट्रूथफुल लेबल सीड कहते हैं। ट्रूथफुली लेबल्ड सीड क्या कहते हैं? ट्रूथफुल। ग्रीन कलर, ओपेल ग्रीन कलर का इस पर टैग लगा होता है। 90% इसमें ये होता है किसान द्वारा उत्पादित किया जाता है, प्रमाणीकरण नहीं। आपसे पूछ ले कि ऐसा कौन सा सीड है जिस पर प्रमाणीकरण नहीं होता, तो 2 प्रकार के सीड्स होते हैं। एक तो होता है कौन सा? ब्रीडर सीड, एक होता है ट्रूथफुल लेबल सीड। इस पर तो किसी कारण नहीं होता और उस पर होता ही नहीं, इस पर तो किसी कारण नहीं होता और उस पर होता ही नहीं है, ठीक है। विभिन्न जो प्राइवेट कंपनी है वो कर रही है। अब मेरी बात सुनो, मैं बताता हूं कि जो देखो क्या होता है कि ये जो आप देख रहे हैं ना, अब ये क्या है आप मुझे ये बताओ, आप पीछे से देखो, ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? आप मुझे बताओ ये क्या है? इनमें टैग कौन सा है? कौन सा टैग है? ये दोनों ही टैग है। कौन सा टैग है इन पर? आप मुझे बताओ कौन सा टैग है? देखो ऐसा है प्यारे बच्चों, जो इन दोनों पर तो कोई किसी भी प्रकार का टैग जरूरी नहीं है, समझ रहे हो? प्रमाणीकरण जरूरी नहीं है। गोल्डन कलर का होता है इसलिए क्योंकि आइडेंटिफिकेशन हो सके कि ये सर्टिफाइड सीड है, समझ रहे हो मेरी बात? और है आधार बीज और प्रमाणित बीज में, इनमें क्या है? सर्टिफिकेशन, प्रमाणीकरण जरूरी है। प्रमाणीकरण करता है स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी, समझ रहे हो मेरी बात? जिस स्टेट में प्रोडक्शन का कार्य होता है वहीं की एजेंसी उसे क्या करती है? प्रमाणित करती। ऐसा नहीं है कि राजस्थान या उत्तर प्रदेश स्टेट में प्रमाणीकरण उत्पादन हुआ है स्टेट सीड कॉर्पोरेशन से और प्रमाणीकरण किया जा रहा है आंध्र प्रदेश स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी। ऐसा नहीं होता, क्योंकि बार बार वहां जाना पड़ता है, फील्ड में देखना पड़ता है कि ये जो ट्रायल्स लगा रखे हैं ये सही है या नहीं है। देखो मैं बात वापस आता हूँ, ये क्या है? नीले कलर का है, नीले कलर का है, बाजरे का है, नीले कलर का टैग है ना, ये नीले कलर, किसी से उधार मांग के लाए हो किसान से, तो ये क्या है? नीले कलर का टैग है जो किस पर लगता है? प्रमाणित बीज पर। और ये क्या है? ये है जी लेबल। क्या होता है? लेबल। देखो क्या होता है, टैग है ना वो प्रमाणीकरण संस्था द्वारा जारी किया जाता है। बता दो टैग, मैंने कहा था एक्ट में ये कहा गया है कि टैग स्वैच्छिक है। अगर आपको प्रमाणीकरण कराना है तो करा सकता है, लेकिन गाइडलाइन फॉलो करनी पड़ेगी। तो टैग है ना, जो टैग है, टैग, ये टैग पर क्या है कि ये बताता है, क्या बताता है? बीज किस प्रकार का है, यानी उसकी कैटेगरी बताता है। कैटेगरी बताता है, क्या बताता है? टैग ये बताता है कि उसकी कैटेगरी क्या है, आप देखोगे। और लेबल क्या बताता है? लेबल, लेबल, लेबल बताता है उसके क्या स्टैंडर्ड्स हैं, स्टैंडर्ड्स, उसके क्या स्टैंडर्ड्स हैं। क्लियर है मेरी बात? लेबल क्या बताता है? उसके क्या स्टैंडर्ड्स हैं, जैसे जेनेटिक प्योरिटी, फिजिकल प्योरिटी और
जर्मिनेशन परसेंटेज, प्योरिटी, या ये बताता है उसमें वीड वगैरह, ये जो सारी चीजें हैं ये लेबल पर लिखी होती है। ये क्या है, लेबल पर लिखी होती है। टैग पर सिर्फ क्या लिखा होता है कि ये किस प्रकार का बीज है, इसमें कौन सी किस्म है। देखो बताता हूं, ये जो है ना टैग, देखो इन दोनों में यहां जो सुनहरे कलर का जो टैग है ना, इसका साइज क्या होगा, क्या होगा बताओ आप, 12/6 का क्या साइज होगा, 12/6 का साइज होगा। यहाँ क्या है, जो सफेद कलर है ये 15/7.5 सेंटीमीटर का टैग होता है। इस पर कितना होता है, 15/7.5 सेंटीमीटर का। प्रमाणित बीज और आधार बीज पर यही साइज का होता है। लेबल का जो साइज है ना, लेबल का जो साइज है, टैग बता दिए कितने, 15x7.5 सेंटीमीटर का। लेबल है ना वो होता है 15x10 सेंटीमीटर का। अब देखो इनमें मैं बता देता हूं आपको, ये है बाजरा, बाजरे का टैग है नीले कलर का, इसका मतलब ये हो गया ये प्रमाणित बीज है। इस तरह से ये लगा होता है, सिलाई की जाती है, ठीक है, इस तरह से ये इसकी सिलाई की जाती है। इससे ये पहचाना जाता है कि ये किस प्रकार का सीड है। इस पर क्या लिखा होता है, देखो बाजरा काइंड वेराइटी के एचएचबी जो भी है, और इस पर क्या होता है, लोट नंबर लिखा होता है, सर्टिफाइड है या नहीं है, सर्टिफिकेट नंबर लिखा होता है, लोट नंबर, सर्टिफिकेट नंबर, और सर्टिफिकेशन की डेट क्या है, और टेस्ट की डेट क्या है, ये सभी इस पर मेंशन होता है। और इसके अलावा जेनेटिक प्योरिटी, फिजिकल प्योरिटी कुछ नहीं होती इस पर। और इस पर क्या है, देखो ये दोनों साइज देखो 15 ही है ना, 15 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर है इस प्रकार से, 15 ये 7.5 है और ये 10 है, ठीक है। अब देखो इस पर क्या है, बाजरा एचएचबी सर्टिफाइड है, लोट नंबर लिखा है, लोट नंबर लिखना होता है, परीक्षण की डेट यानी टेस्ट की डेट क्या थी, और टेस्ट का रिजल्ट कब आया, ये बुआई किस सीजन में की जाती है, सिफारिश, कुछ सिफारिश की जाती है, इस पर यह लिखा होता है कि विश्व युक्त है या नहीं है। और इसके बाद अंकुरण प्रतिशत, भौतिक शुद्धता, अनुवांशिक शुद्धता, भरते समय वजन क्या है, ये सारी बातें इस पर लेबल पर लिखी होती है। और लेबल होता है जरूरी, लेबल होता है जरूरी। लेबल है ना जो लेबल, लेबल ऑरेंज प्लस ऑरेंज, या क्या है आपको मैंने दिखाया था ग्रीन, ये होता है ग्रीन या ऑरेंज कलर का होता है। और ये लेबल कंपलसरी है। लेबल ये जानकारी देता है कि ये सीड है वो कितना इसमें कितनी जर्मिनेशन परसेंट है, अंकुरण परसेंट क्या है, या इसकी भौतिक शुद्धता क्या है, ये सारी की सारी चीजें ये बताता है। देखो इस प्रकार से मैं दे देता हूं आपको, ये देखो सुनहरे कलर का है, सुनहरे कलर का है, ये काटो इस प्रकार से। ये सुनहरी कलर का जो टैग होता है वो ब्रीडर सीड के लिए दिया जाता है। वैसे स्पेसिमेन है, जरूरी नहीं है, ये सर्टिफाइड सीड के लिए टैग ही है। नेक्स्ट, ये आधार बीज है लेकिन लिखा हुआ सर्टिफाइड है, लेकिन मैंने आपको बताने के लिए क्या है, ये सफेद कलर का है, ठीक है। और क्या है ये छोड़ो आप, ठीक है। इस प्रकार से हमें इन सब बातों का ख्याल रखना है, और क्वेश्चन आता है तो हमें इस हिसाब से ही करना पड़ेगा। क्लियर है मेरी बात? थैंक यू सो मच।